नेक्स्ट असाइनमेंट है ब्रांड आइडेंटिटी। ब्रांड आइडेंटिटी कह सकते हैं, कॉरपोरेट आइडेंटिटी कह सकते हैं, स्टेशनरी कह सकते हैं, राइट। इसमें देखो चार चीजें हमें बनानी है: लोगो, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, इनवेलप। ठीक। फाइल को बंद कर लेते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट हमें लेना है, कंट्रोल एन करेंगे न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। साइज A4 का ले लेते हैं। आर्टबोर्ड कितने चाहिए हमें? 4 आर्टबोर्ड ले लेंगे। अभी A4 का साइज मैंने लिया हुआ है ना। साइज सबका हम अलग अलग देखेंगे अभी, क्या साइज रखना है किस डिजाइन के लिए। आर्टबोर्ड मैंने 4 ले लिए हैं। क्रिएट कर दो यहाँ पे। ये 4 आर्टबोर्ड हमारे पास यहाँ पर आ गए। क्लियर। अब 4 डिजाइन हमें बनाने हैं ना, तो क्या करेंगे, आर्टबोर्ड टूल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे बनाना है लोगो। ठीक है, यहाँ पे हम बना लेंगे एक विजिटिंग कार्ड। ठीक है, यहाँ पे हम बना लेंगे एक, ये आ जाएगा हमारा एक लेटर हेड। यहाँ पर आ जाएगा हमारा इनवेलप। क्लियर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सर्कल बना के मैंने कलर फिल कर दिया, ये हमारा एक लोगो बन गया। डन। अब हमें बनाना है क्या, विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड के लिए आप क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल हम बनाएंगे। विजिटिंग कार्ड कह सकते हैं, बिजनेस कार्ड कह सकते हैं, राइट, एक ही बात है। रेक्टेंगल बनाओ, इसका एक स्टैंडर्ड साइज होता है। ट्रांसफॉर्म में जाके भी आप साइज डाल सकते हो, या फिर आप प्रॉपर्टी में जाके भी डाल सकते हो। विंडो में चले जाओगे और यहाँ पे हमें मिल जाएगी क्या, प्रॉपर्टी। यहाँ पे भी विड्थ और हाइट हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी कर लो। ट्रांसफॉर्म पे गए। साइज विजिटिंग कार्ड का एक स्टैंडर्ड साइज रहेगा, वो होता है 3.5 इंचेस बाई 2 इंचेस। ये एक साइज है स्टैंडर्ड विजिटिंग कार्ड का। इसी साइज के ऊपर आपको विजिटिंग कार्ड बनाना है। साइज हमने ले लिया। इसके बाद बात कर लेते हैं कंटेंट की। कंटेंट क्या क्या रहेगा एक विजिटिंग कार्ड के ऊपर। तो जैसे एक हो गया है हमारा लोगो, विजिटिंग कार्ड के ऊपर लोगो रहेगा। साइज मैं छोटा कर लेता हूँ। और क्या क्या एलिमेंट होते हैं विजिटिंग कार्ड के ऊपर, एक होगा आपका कंपनी नेम। क्लियर है, कंपनी का नेम होगा। और क्या होगा विजिटिंग कार्ड के ऊपर, एक टैगलाइन होगी, जो भी टैगलाइन आप लिखोगे। क्लियर है। नेम होगा, कोई भी नेम में लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल आई जस्ट टाइप नीरज, नीरज शर्मा, कोई भी नाम मैंने लिख दिया। ठीक है, नेम हो सकता है। और फोन नंबर होगा। पोस्ट होगी। कॉरपोरेट आइडेंटिटी मतलब उस बंदे की क्या है, वो बंदा कंपनी में किस पोस्ट के ऊपर है। फॉर एग्जांपल मैनेजिंग डायरेक्टर मैंने लिख दिया। ठीक है, ये नेम हो गया, कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, उसकी पोस्ट हो गई, कंपनी का नेम, टैगलाइन। ठीक है जी, इसके साथ एड्रेस होगा। एड्रेस मैं फिलहाल यहीं पे डाल देता हूँ, G5 थर्ड फ्लोर। एड्रेस हमने यहाँ पे लिख दिया। एड्रेस के अलावा ईमेल आईडी, फोन नंबर। फोन नंबर ईमेल आईडी हो सकते हैं, जो भी आपकी कंपनी है। जैसे मैंने लिखा बस कंपनी नेम @gmail.com। ठीक है जी, ये हो गया। और क्या हो सकता है? क्लियर है, बस यही सब कंटेंट होता है। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे हमें अरेंज करना है इस विजिटिंग कार्ड के अंदर, राइट। तो अभी देखो एक चीज़ यहाँ पे क्या है, कोई भी डिज़ाइन मैंने बताया था जो हमारा एक्चुअल साइज होता है उससे एकदम टच होके तो नहीं जाएगा। क्लियर है, ऐसे टच होके नहीं जाता। हमें चारों साइड में क्या देना होता है, एक गैप देना होता है जिसको बोलते हैं मार्जिन। मार्जिन मतलब इक्वल स्पेस अराउंड योर डिजाइन। ब्लैंक स्पेस चाहिए होता है, वाइट स्पेस चाहिए होता है।
तो वो स्पेस देने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेक्टेंगल को, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। ऑब्जेक्ट में जाना है, पाथ में जाना है, हम यूज करेंगे ऑफसेट पाथ। मार्जिन का यूज करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करना है आपको, ऑफसेट पाथ यूज करना है। और यहाँ पर माइनस में मैं ले लेता हूँ इसको 0.125 इंचेस। माइनस में कितना है, माइनस में 0.125 इंचेस ये हमने रखा। इसको ओके कर लेते हैं। क्लियर है बात, यानी कि मुझे जो डिजाइन बनाना है वो अंदर वाले रेक्टेंगल के अंदर अंदर डिजाइन बनाना है। बाद में फिर हम इसको डिलीट कर देंगे, राइट। तो फॉर एग्जांपल ये लोगो हमने लिया, हमने इसके अकॉर्डिंग हमें अलाइन करना है, तो क्या करेंगे जी, इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट किया एक बार, और इस पे क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा अलाइनमेंट, दिस इज द लेफ्ट एंड दिस इज द टॉप। ये अलाइनमेंट हमने यहाँ पे कर लिया, यानी कि लोगो मेरा यहाँ पर आ गया, राइट। कंपनी का नेम यहाँ पर आ जाएगा, फॉन्ट वगैरह आप कुछ अपने हिसाब से कुछ भी चेंज कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगेगा वो आप यहाँ पे यूज़ कर लेना। जो भी कंपनी है, कंपनी का नेम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम रख लेते हैं सेंटर में। सेंटर में आ गया, यहाँ पर मैंने इसको रखा। टैगलाइन यहाँ पर आएगी। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान रखना, बाकी इन सब का जो फॉन्ट का साइज होगा वो 6 to 8 पीटी के बीच में रहेगा, बस क्या रहेगा, 6 to 8 पीटी के बीच में रहेगा, कंपनी के नेम को छोड़कर। कंपनी का नाम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो इसको हमें तो विजुअलाइज करना है, कंपनी के नेम का साइज जो है वो कितना ठीक रहेगा, इसको विजुअलाइज करना है। बाकी का जो साइज है, बाकी सारा साइज फिक्स रहेगा 6 to 8 पीटी के बीच में। क्लियर है जी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक टैगलाइन आ जाएगी, टैगलाइन का फॉन्ट का साइज फिलहाल मैं यहाँ पे 6 या 7 पीटी के आसपास में कर लेता हूँ। ये टैगलाइन रहेगी। टैगलाइन को थोड़ा सा स्पेस देने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं ट्रैकिंग। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ट्रैकिंग यहाँ पे यूज़ कर लिया। कोई भी टैगलाइन आपके यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। इसके नीचे मैं चाहूँ तो एक लाइन थोड़ा सा ड्रॉ करके रख देता हूँ। ये एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है कंपनी के नेम के साथ। स्टॉक की थिकनेस 1 पीटी है, 0.75 में कर लेता हूँ। ठीक है जी, इसके साथ ये नेम यहाँ पे जाएगा। फॉन्ट का साइज अभी है इसका 12, मैं इसको 8 पीटी कर लेता हूँ। टेक्स्ट का अलाइनमेंट ये मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैं टेक्स्ट का अलाइनमेंट कंट्रोल शिफ्ट आर कर दूंगा। कंट्रोल शिफ्ट आर से ये राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। और मुझे इसको यहाँ पे अलाइन करना है इसके साथ, तो इसको सेलेक्ट करेंगे एक बार, शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करेंगे एक बार और क्लिक कर देंगे। ये चाहिए मुझे राइट में और टॉप में। ये मेरा अलाइनमेंट यहाँ पर हो गया है। ठीक है, इसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी मुझे एक सेपरेटर लाइन चाहिए, तो एक लाइन मैं यहाँ से यहाँ तक सिंपल मैं ड्रॉ कर देता हूँ। एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गई है। फॉन्ट का साइज यहाँ पे भी मैं 8 पीटी मैंने यहाँ पे किया। इसको इसके साथ सेलेक्ट कर लेते हैं, एक बार और क्लिक करेंगे लेफ्ट, और बॉटम में मैं ऐसे रख देता हूँ इसको। ये कंपनी वेबसाइट का नेम सबसे छोटा ही होता है, 6 पीटी 7 पीटी के आसपास हम रख सकते हैं। 6 पीटी कर लिया। और जीमेल को भी मैं 7 या 8 पीटी कर लेता हूँ। ये 8 पीटी का साइज है, इसको भी 8 पीटी कर लेते हैं। और इसको मैं यहीं पर ही एडजस्ट कर लूँगा। इसको इसके साथ सेलेक्ट करो, एक बार और क्लिक करो लेफ्ट साइड, बॉटम साइड कुछ ऐसे यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ। वेबसाइट इसको सेलेक्ट करो, शिफ्ट के साथ इसको क्लिक किया, एक बार और क्लिक कर लेते हैं। ये रख लेता हूँ मैं बॉटम में और राइट साइड में कुछ ऐसे करके। मल्टीपल कॉपीज हमें देनी होंगी, चॉइस देनी होती है क्लाइंट को, ठीक है। तो हमें कॉपी भी बनानी पड़ेगी।
अंदर वाला रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। अंदर वाला रेक्टेंगल हमने किस लिए लिया था? सिर्फ और सिर्फ मार्जिन के लिए, गैप को मेंटेन करने के लिए, राइट। उसका काम खत्म हो गया, बाद में हमने उसको क्या किया, उसको डिलीट कर दिया। अब इसकी एक कॉपी आप यहाँ पे और बना दीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसी की कॉपी बना देते हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ कर सकते हैं ना? कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करने से कॉपी पेस्ट सेम जगह पर हो गया। इसका कलर फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ ब्लैक, और पीछे जो टेक्स्ट है उसको कर लेते हैं वाइट। आप कुछ ऐसे भी बना के रख सकते हो, मतलब वेरिएशंस आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कॉपी दी, ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लिया है, और इसको चाहो तो इसको थोड़ा ऐसे करके रख लो। पेन टूल से पॉइंट ऐड कर सकते हैं, और इस पॉइंट को आप चाहो कुछ ऐसे रख लो। इसको मैं थोड़ा ऊपर रख लेता हूँ, इसको यहाँ पे रख देते हैं। दोनों पॉइंट्स अलाइन है हॉरिजॉन्टली या नहीं है, क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट कर लो, ऑल्ट कंट्रोल जे करो। ऑल्ट कंट्रोल जे किस लिए होता है? पॉइंट्स को अलाइन करने के लिए। और मुझे अलाइनमेंट क्या चाहिए? हॉरिजॉन्टल। इसको ऑन किया, इसको मैंने ओके कर लिया। क्लियर है? तो आप इसको ऐसे राउंड करना चाहो तो राउंड कर लो। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, एक कॉपी इसकी और बना देता हूँ। ऑल्ट के साथ हल्का सा ड्रैग किया, कॉपी हो गई। यही रेड कलर इसमें मैंने फिल कर लिया है। इस ऑब्जेक्ट को मुझे इसके पीछे यूज़ करना है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इस पॉइंट को पकड़ के यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसे कुछ करके। स्ट्रोक नहीं चाहिए, स्ट्रोक को नन कर लो। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से थोड़ा सा इसको वाइड कर लेते हैं, कुछ कुछ इस तरीके से करके, कुछ ऐसे। तो मतलब ये है कि डिपेंड करता है आपको क्या यूज़ करना है, किस तरह का डिज़ाइन यूज़ करना है। कंटेंट एलिमेंट वो सब यही रहेगा। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, इन दोनों कॉर्नर्स को राउंड करना है। आप चाहो तो थोड़ा इसको इस तरीके से यूज़ कर लो। इसी की एक कॉपी ऑल्ट के साथ कलर फिल कर लिया हमने। स्ट्रोक को नन करा दो। आप चाहो इसको कुछ ऐसे रख लो। मतलब आपको एक क्या करना है, एक विजिटिंग कार्ड डिजाइन करना है, अलग अलग तरीके से अलग अलग डिजाइन बना के यूज कर लेना, ठीक है जी। तो लोगो, विजिटिंग कार्ड, ये दो एलिमेंट हमारे बन गए, दो डिजाइन बन गए। इसके बाद बात आती है लेटर हेड की। साइज A4 रहेगा। क्या साइज रखना है? A4 का साइज रखना है। यही सारे एलिमेंट रहेंगे जो भी डिजाइन आपका फाइनल होगा, ठीक है। एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना, सिमिलरिटी होनी चाहिए सारे डिजाइन में। अब ऐसा नहीं है कि विजिटिंग कार्ड में हमने जैसे रेड और ब्लैक का कंपोजिशन लिया है तो यहाँ पे ग्रीन और ब्लू का कंपोजिशन ले लें, है ना। ऐसा ऐसा नहीं चलेगा, सेम हमें रखना पड़ेगा, सेम। तो जो भी डिजाइन फाइनल होगा उसी की एक कॉपी यहाँ पे रख लेंगे। पर्सनल डिटेल नहीं जाएगी, लेटर हेड के ऊपर पर्सनल डिटेल नहीं जाती है, कंपनी की डिटेल जाएगी बस। क्योंकि लेटर हेड एक तरीके से एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है ना। तो अब यहाँ पे इन्हीं सारी चीज़ों को क्या करना है, डिज़ाइन का साइज बढ़ेगा तो, जब पेज का साइज बढ़ेगा तो जो डिज़ाइनिंग के एलिमेंट्स है उनका साइज भी बढ़ जाएगा, उनका साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज होगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे रख लिया है, इसको मैं हटा देता हूँ। मार्जिन ध्यान रखना कंपलसरी होता है, किसी भी डिज़ाइन में गैप देना ज़रूरी है, ठीक है। इसको यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लिया है। फॉन्ट का साइज 2 पीटी एक्स्ट्रा कर देंगे। वहां पे कितना यूज किया था हमने? 8 पीटी, तो यहाँ पे 10 कर देंगे।
यहाँ पे 10 पीटी कर देंगे, 2 पीटी यहाँ पे बढ़ा देंगे। क्लियर है? ये हमने वेबसाइट 6 पीटी में ली थी, यहाँ पर इसको 8 कर लेते हैं, 2 पीटी एक्स्ट्रा कर लो। तो ये छोड़ के जो रख रहा हूं मैं, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मार्जिन, गैप होना चाहिए। कभी भी टेक्स्ट आपका ना ऐसे टच होके नहीं जाता, ध्यान रखना। मार्जिन चाहिए, ब्लैंक स्पेस। बैकग्राउंड जा सकता है, ऐसा नहीं कि इस बैकग्राउंड को भी आप ऐसे हटा के रखोगे, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। बैकग्राउंड कलर जा सकता है, लेकिन जो टेक्स्ट का कंटेंट है ये कभी भी उससे बाहर नहीं जाता। गैप होना जरूरी है, मार्जिन होना जरूरी है। यहाँ पर भी आप इसको सेंटर में भी रख सकते हो, रखना चाहो तो। एक सेपरेटर लाइन हमने यहाँ पर भी लगा दी है, ठीक है। बाकी लेटर हेड पे और क्या क्या चीज़ें जा सकती हैं, जैसे डेट होती है, ठीक है। और क्या होता है? कोई भी रेफरेंस नंबर वगैरह कुछ हो सकता है। ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा है ना, कंट्रोल T करेंगे, ट्रैकिंग को वापस क्या कर लेंगे, 0। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट लेफ्ट, लेफ्ट अलाइनमेंट करके हमें रखना है। ये हो गया आपका डेट और ये हो गया आपका रेफरेंस नंबर। क्लियर है बात? थोड़ा सा गैप हमें चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, लीडिंग होती है, लीडिंग मतलब लाइन स्पेस, थोड़ा सा गैप आप यहाँ पे डाल दो। इसको कर लेते हैं रेगुलर। फॉन्ट का साइज जब छोटा हो तो बोल्ड नहीं करना चाहिए, समझ आ रही बात? फॉन्ट का साइज जब छोटा हो तो बोल्ड नहीं करना चाहिए, वरना क्या होगा, वो एक स्पॉट की तरह लगता है फिर, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको रेगुलर करके रख लेता हूँ, साइज थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। कुछ ऐसे ये लाइन बना के डाल दो या डॉटेड लाइन, जो भी है। क्लियर है? डेट आ जाएंगी, रेफरेंस नंबर यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है। और अगर लेटर हेड स्पेशली किसी बंदे के लिए है, तो फिर वो यहाँ पे उसका नाम भी आप लिख सकते हो। ये हमने यहाँ पे लिखा, साइज में थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। अगर पर्टिकुलर किसी बंदे के लिए है तो क्या कर सकते हैं, उसका नाम भी लिख सकते हैं, अदरवाइज तो सब कुछ ब्लैंक ही रहता है ना। लेटर हेड सब कुछ ब्लैंक ही रहेगा। कुछ बेसिक चीज़ें कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी 1-2 लाइन करके लिख सकते हैं, बाकी चीज़ें बाद में आ जाएंगी। तो इस तरीके से बनेगा आपका लेटर हेड। कुछ लोग क्या करते हैं, वाटर मार्क का भी यूज़ करते हैं, है ना। वाटर मार्क होता है, जैसे ये लोगो बनाया है तो वो चाहता है लोगो या कंपनी का नेम ट्रांसपेरेंसी को कम करके यूज़ किया जाए, कुछ ऐसे। 10 है, 15-20 के आसपास मैं यूज़ कर लेता हूँ। किसी भी तरीके से जो भी हम ट्रांसपेरेंसी में यूज़ करेंगे, जो टेक्स्ट हमारा जो मेन टेक्स्ट है ना, वो क्लैश नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी वजह से जो हमारा टेक्स्ट है उसकी रीडेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको लाइट करके रखना है इसको, ठीक है जी। अब यही हम यहाँ पे ले आएंगे, ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी कर लो। अब साइज थोड़ा सा चाहो तो इसको थोड़ा बड़ा करके भी रख सकते हैं यहाँ पे, कुछ ऐसे करके। क्लियर है? तो वाटरमार्क वगैरह कुछ ऐसे डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आगे किस चीज़ की, इनवेलप। इनवेलप का साइज होता है 10 बाई 4.5, 10 बाई 4.5। विड्थ कितनी रहेगी, विड्थ कितनी रहेगी, 10 इंचेस। हाइट कितनी रहेगी, 4.5 इंचेस। ये एक स्टैंडर्ड साइज होता है एनवेलप का। एनवेलप का क्या है, एक एक स्टैंडर्ड साइज होता है ना। यानी कि ये होता है किसके लिए, जो A4 की शीट होती है, A4 की शीट को अगर मैं पे 2 बार फोल्ड करूंगा
एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से, दो बार फोल्ड करेंगे तो A4 की शीट इसमें आती है अच्छे से। क्लियर है? तो जो स्टैंडर्ड साइज है ये A4 की शीट के हिसाब से। बाकी तो एनवेलप का साइज डिपेंड करेगा कि हमें एनवेलप में क्या रख के देना है। क्लियर? तो अगर ये कोई डायग्नोस्टिक जैसे लैब वगैरह होती हैं, एक्सरे वगैरह होता है, तो उसका साइज ही अलग होता है। तो उस केस में इसका साइज कुछ और ही होगा फिर। क्लियर है? तो ये साइज डिपेंड करेगा एनवेलप में रखना क्या है। अब क्या कर लेते हैं। अब देखो ये सारी चीज सेम ही रहेंगी। फॉन्ट का जो साइज है वो सब कुछ सेम ही रहने वाला है। यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, ऑल्ट के साथ ड्रैग कर लो, यहाँ पे हो गई कॉपी। मैंने यहाँ पर क्यों रखा हुआ है? मार्जिन के लिए। ये मार्जिन आपको सभी में यूज करना है, मैंने आपको विजिटिंग कार्ड में मार्जिन यूज करके बताया है। बट ऐसा ही आपको सारी चीजों में यूज करना है मार्जिन। क्लियर है? लेटर हेड के अंदर भी यूज करना है और इनवेलप के अंदर भी यूज करना है। अब ये डेट और रेफरेंस ये इनवेलप पे नहीं जाते हैं, राइट? ये सब नहीं जाएगा। बाकी ये सारी चीजें सेम रहेंगी। तो ऑल्ट के साथ मैं ड्रैग करके इसकी एक कॉपी यहाँ पे कर लूंगा। इसको मैंने यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया है, वेबसाइट हमारी यहाँ तक जाएगी। फॉन्ट का साइज वही जाएगा जो लेटर हेड पे गया था। क्लियर है? अब यहाँ पर रिसीवर एड्रेस आप लिख सकते हैं, एक स्पेस ले सकते हैं रिसीवर के एड्रेस के लिए। ठीक है जी, मैं चाहूँ तो इसके इन दो पॉइंट्स को थोड़ा सा मैं राउंड कर देता हूँ कुछ ऐसे करके। चाहे तो ऑल्ट के साथ हल्का सा ड्रैग करके कॉपी, पीछे ब्लैक कलर सेंड टू बैक, इसको पीछे भेज दो ऐसे कुछ रखना चाहते हैं तो। ज्यादा ना करके हल्का सा कर देता हूँ बस ऐसे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, टाइप टूल लेंगे, टू करके लिख दो यहाँ पे। अब वो डिपेंड करता है कि आपको नॉर्मल वैसी पेन से लिखना है या फिर आप कंप्यूटर से टाइप करके प्रिंट निकाल के उसको यहाँ पे स्टिक करेंगे, पेस्ट करेंगे इस पे। ठीक है? या फिर और क्या चीज़ है कि इतना एरिया कट हो जाता है, वो लेमिनेट हो जाता है ना, और एड्रेस यहाँ पे आ रहा होता है इसके ऊपर। यहाँ भी तो एड्रेस होता है ना रिसीवर का, और वो एड्रेस यहाँ से विजिबल हो रहा होता है इनवेलप में, है ना। तो इस तरीके से भी इनवेलप तैयार होता है। तो वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अब अगर वैसे ही हमें लिखना है तो हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ऑल्ट के साथ मैंने ड्रैग किया, दो तीन लाइन आई थिंक के काफ़ी हैं। कंट्रोल डी कर दो, कंट्रोल डी से वो क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, राइट। यहाँ पर आप इफ अनडिलीवर्ड ऐसे करके प्लीज रिटर्न टू, ये हमने यहाँ पे लिखा। इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे रखेंगे तो वाइट करना पड़ेगा, यहाँ पे रख लो। क्लियर है जी? ऐसा कुछ कर सकते हैं। और फॉर रोटेट अगर रोटेट करोगे तो ऐसे रोटेट करके भी रख सकते हैं आप। जी समझ में आ रही है बात? हम्म। तो ये बन गया है आपका ब्रांड आइडेंटिटी का डिजाइन आपका पूरा।